विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 घटक 6 नियम सबके लिए इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक प्रसंग दिया है। देखो, ये बैठा हुआ है और ये गरीब इंसान, और क्या कह रहा है, देखो, तुम्हारे सभी पैसे वापस कर दिए तो भी कर्ज कैसे रह गया। ठीक है, ये कहता है मैंने तो ये कर्जदाता है, इसने इसको कर्ज दिया है। ठीक है, पैसे वाला है, अब इसने सारे कर्ज चुका दिया है, फिर भी ये क्या बता रहा है, देखो हिसाब बता रहा है कि तुम्हारा कर्ज पूर्ण नहीं हुआ। तो ये कहता है कि मैंने तो सब पैसे दे दिया, फिर भी इसका मतलब क्या हो गया, इसके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो गरीब इंसान होते हैं, कमज़ोर इंसान होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके साथ क्या होता है, इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, उनकी गरीबी, कमजोरी। ठीक है, तो इस प्रकार का अन्याय आपके समाज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह इस प्रसंग में दे रहा है। अब ये दूसरा प्रसंग दिख रहा है, ये जो मालकिन है और ये है काम वाली। देखो ये क्या कह रही है, एक भी छुट्टी न लेकर महीने भर काम करती हो तो भी इतना कम वेतन क्यों देती हो। देखो ये जो मालकिन है, इससे पूरा महीना भर काम करवाती है, छुट्टी नहीं देती है, फिर भी क्या करती है, उसका जो पगार है, वेतन है, उससे बहुत कम देती है। तो इसके अधिकारों का क्या हो रहा है, यहाँ पे हनन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारे समाज में क्या होना चाहिए, क्या अन्याय होना चाहिए, क्या नहीं। तो ये दोनों जो हमने देखे प्रसंग, ये अन्याय दिखाई दे रहा है हमें। किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, इसलिए नियम बनाने पड़ते हैं। उसी प्रकार हमारे समाज में किसी पर भी अन्याय ना होना चाहिए, इसलिए क्या बनाते हैं, नियम बनाए गए हैं। अगर आपके पर भी होता है अन्याय, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या बनाए हैं, न्याय व्यवस्था बनाई है, कानून बनाए गए हैं। अगर कोई आपका इस प्रकार अन्याय करता है, तो आप कानून की मदद से आप क्या कर सकते हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं। नीचे नियमों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक नियम का एक उद्देश्य है। कुछ नियम के अनेक उद्देश्य हैं। कक्षा में इनमें से प्रत्येक नियम पर चर्चा करो। मुझे ऐसा लगता है शीर्षक के अंतर्गत अपने मतों का अंकन कीजिए। ठीक है, ये है एक कृति दी हुई है, और इन कृति के माध्यम से आपको क्या करना है, गढ़ बना के आपस में चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करनी है, 6 पॉइंट दिए हैं। पहला में देखो, सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि निक्षेपक पर रात में 10 बजे के बाद लगा प्रतिबंध। ठीक है, अभी देखो पहला पॉइंट है, मुद्दा है, सार्वजनिक स्थान पर जहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं, वहाँ पर ध्वनि निक्षेपक पर, यानी ध्वनि जो बजती है, वहाँ पर 10 बजे के बाद क्या लगना चाहिए, प्रतिबंध। यानी कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर 10 बजे के बाद ना रिकॉर्ड, ना डेक, जो आवाज़ होती है, भाषण होते हैं, वो सारे बंद हो जाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, लड़के लड़कियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5वीं। ठीक है, इसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। फिर उच्च प्राथमिक किसे कहते हैं, 6वीं से 8वीं। तो यहाँ कहा गया है कि जो लड़के लड़कियाँ होती हैं, इन्हें प्राथमिक शिक्षा एकदम निःशुल्क, यानी बिना जो खर्च किए मुफ्त देनी चाहिए। इस पे आपको क्या करना है, आपके विचार प्रस्तुत करना है, उद्देश्य बताना है। तीसरा है
निमाल्य तथा अन्य कूड़ा करकट नदी में फेंकने पर प्रतिबंध। ठीक है, जो पूजा पाठ करते हैं तो हम भगवान को हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं उसको, ठीक है, उसको निमाल्य कहते हैं। और कूड़ा करकट यानी घर से जो कूड़ा करकट आता है उसमें नदी में नहीं फेंकना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। फिर है चौथा, पारिवारिक हिंसा में महिलाओं का संरक्षण। यानी आपने देखा होगा प्रत्येक परिवार में, हमारे घर में जो देखा है, स्त्रियां होती है, माँ होती है या बहन होती है, जो भी स्त्री होती है, आपने देखा होगा जो पुरुष वर्ग रहते हैं वो क्या करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। ठीक है, हम अपने घर में भी देखा होगा, हमारे जो पिताजी हैं माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कमाई करके लाते हैं घर में, फिर भी माता जो मांगे करती है उनकी पूर्ति नहीं करते, खाने के लिए बराबर पैसा नहीं देते हैं, और हमने देखा होगा उन पर हाथ उठाते हैं। तो ये जो हिंसा होती है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार जो बहुएं होती हैं उन पर भी हिंसा होती है, लड़कियों पर भी हिंसा होती है। ठीक है, तो ये जो हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्यों हिंसा होती है पता है ना आपको? ये जो स्त्रियां होती है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, ठीक है, और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होती है। वो हमेशा कैसे अपने पति पे निर्भर रहती है, ठीक है, और वह अन्य सदस्यों पे निर्भर रहती है। तो इन सब जो समस्याएं महिलाओं में रहती है, जो इसके कारण क्या होता है, परिवार में हिंसा होती है उनके साथ, तो उनको क्या मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। बाल मजदूरों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। आपने देखा होगा बाल मजदूर यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 14 साल से हैं, उनकी जो मजदूरी के रूप में नियुक्ति पर प्रतिबंध होना चाहिए। आपको पता है ये जो मजदूर लोग होते हैं, ये जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनको पूरा परिवार निर्भर रहता है उन पर, तो वो जो मजदूरी अधिक लेते हैं। लेकिन ये जो दुकानदार है और ये अन्य व्यावसायिक क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो बच्चे लोग काम पे अगर ले तो ये आधे दाम पे कम भाव में क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। तो वो क्या करते हैं, ये ऐसे छोटे बच्चों को, जैसे होटल हो, दुकानों में, इन छोटे छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं। और इसके कारण क्या होता है, ये जो बेचारे जिनकी खेलने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, तो इनका क्या होता है, विकास रुक जाता है, इनकी पढ़ाई रुक जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की ये जो बाल मजदूरों की नियुक्ति पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। फिर है जंगल की कटाई तथा शिकार करने पर प्रतिबंध। आपको मालूम है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोग रहने की समस्या हो रही है, बड़े बड़े कारखाने पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े डुप्लेक्स निर्मित हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस बन रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, बड़े बड़े जंगल की कटाई कर रहे हैं, जंगल की कटाई कर रहे हैं। और उसी के अलावा जंगल में जो जानवर रहते हैं इनका शिकार भी किया जाता है। आपको पता है ये बड़े बड़े व्यवसाय चलते हैं, ये शिकार करके इनके विभिन्न अंगों का क्या करते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, विदेशों में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में क्या धन अर्जित करते हैं। तो ये सब क्या होना चाहिए, प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी है। अगर सारे वन कट जाएंगे तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, और इसका बुरा परिवार हमारे पूरे समाज में पड़ सकता है। तो ये जो सारे जो नियम हैं अलग अलग क्षेत्र के दिए हुए हैं, ठीक है, सार्वजनिक दिया है, ये लड़के लड़कियों पे दिया है, फिर स्वच्छता पर दिया है, पारिवारिक हिंसा दिया है, बाल मजदूरी दिया है, और जंगल दिया है। इस पर आपको क्या करना है, क्योंकि जो नियम बने हैं उन पे आप पे चर्चा करनी है। ठीक है, ये हमारे सामाजिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में हम अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन करते रहते हैं। अपने माँ, पिताजी, दादाजी तथा सगे संबंधियों को देखकर हम उन परंपराओं का पालन करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छी रूढ़ियाँ तथा परंपराएं हैं। हम त्योहार उत्सव का सामूहिक आनंद लेते हैं, घर आए अतिथियों का स्वागत करके उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, हमने देखा है हमारे जो जीवन में हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे घर में भी अनेक रूढ़ियाँ परंपराएं होती है, करते हुए बड़े होते हैं। हम अपने माता पिता का निरीक्षण करते हैं, दादा दादी आदि जो सगे संबंधी उनको देखकर हम अपने परंपराओं का पालन करते हैं।
हमारे समाज में कुछ अच्छी भी रूढ़ियाँ होती है, अच्छे भी क्या होते हैं, परंपराएं होती है। जैसे त्यौहार के समय, उत्सव के समय हम क्या करते हैं, सामूहिक आनंद लेते हैं। उसी प्रकार घर में जो अतिथि आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करता है। उसी प्रकार पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने का हम परंपरा से पालन करते हैं। हमारे जो रीति रिवाज है, त्यौहार है, उससे उनके द्वारा भी हम अपने पर्यावरण के क्या करते हैं, जो रक्षा है वो करते हैं। प्राणियों के, जैसे देखो, प्राणियों के प्रति प्रेम व कृतज्ञता व्यक्त करती है। अहिंसा और शांति जैसे मूल्य प्राचीन काल से ही हमारे समाज जीवन में रहे हैं। ठीक है, हमें हमारा जो समाज है हमें क्या सिखाता है, प्राणियों के प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अहिंसा और शांति, अहिंसा यानी मारकाट नहीं, हिंसा नहीं, और शांति यानी शोरगोल नहीं, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये जो दोनों मूल्य हैं हमारा समाज प्राचीन काल से सिखाता है। ऐसा होने रूढ़ियाँ तथा परंपराएं अनुचित है, वे हमारे समाज के लिए लाभप्रद नहीं है। उदाहरण, जाति भेद कारण समाज में ऊंच नीच की खाई का निर्माण हुआ है, विषमता बढ़ गई है, अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त कर दी। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारी परंपराएं, रूढ़ियाँ, लेकिन उसमें एक थी परंपरा जो थी जातिवाद। ठीक है, जो बहुत ही अनुचित है। आज भी मैं बहुत तो यानी लोगों के बीच में ये देखती हूँ, ऊंच नीच का जो देखते हैं, जाति भेद के अनुसार ऊंच नीच का जो भेदभाव करते हैं, ये हमारे समाज में दीमक की तरह लगी हुई है। आज भी अगर कोई व्यक्ति का नाम पूछता है तो उनके जुबान पे यह जरूर आता है कि आपकी जाति क्या है। ठीक है, तो ये जो विषमता थी, यह क्या थी, हमारे लिए श्राप थी। ठीक है, अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत ने के संविधान में इसे क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। समाप्त करने के बावजूद भी आज मैं देखती हूँ लोगों के मन से यह अभी भी गया नहीं है। कई बार कानून बनाकर अनिष्टकारी रूढ़ियों का निर्मूलन करना पड़ता है। हमारे देश में सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी रूढ़ियों अथवा प्रथाओं पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जादू टोना करके लोगों को ठगने जैसी कुरीति पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बनाया गया। विवाह में दहेज लेने की प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखो, कुछ क्या है, हमारी जो प्रथा है, जो कुरीति है, उसको क्या कर दिया है, कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राचीन काल में बहुत प्रचलित था। गलत रूढ़ियों परंपराओं के कारण समाज में कुछ लोगों की उपेक्षा होती है। ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें प्रगति के अवसर नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिलता। इससे गरीबी बढ़ती है। गरीबी और शिक्षा का अभाव हमारे सामाजिक जीवन की बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें दूर किया जाना चाहिए, तो ही हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इतने नियम बनाने के बावजूद भी हमारे समाज में कुछ लोगों की क्या होती है, उपेक्षा होती है। ठीक है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, उन्हें प्रगति के अवसर नहीं प्राप्त होते, रोजगार नहीं मिलते, जिसके कारण गरीबी बढ़ती है। और गरीबी और शिक्षा के अभाव के कारण क्या होती है, सामाजिक जीवन में बड़ी बाधाएं निर्माण होती है। ठीक है, इससे हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण। समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। हम अनेक बातों में
प्रकृति पर निर्भर होते हैं। हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के कारण होती है। हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमें इन संसाधनों के संरक्षण करना चाहिए, इनका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे समाज में नियम बने हैं, कानून बने हैं, उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी क्या बनने चाहिए, नियम कानून बनना चाहिए। क्योंकि ये जो पर्यावरण के जो साधन हैं ये क्या है, सीमित है, ठीक है, और इनको आवश्यकताओं के पूर्ति के अनुसार ही इसका उपयोग होना चाहिए। और इसकी जो आवश्यकता है आगे तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। अतः इस भविष्य में भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इनको इन साधनों की पूर्ति होते रहे, इसलिए इनका जो उपयोग है हमें कैसा करना चाहिए, कंजूसी से करना चाहिए, ठीक है, और इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। चित्र के माध्यम से हम होता है, ये हमारी चार क्या है, ये हमारी सामाजिक समस्या है, जैसे निरक्षरता, बाल विवाह, अंधविश्वास और बाल मजदूरी, ठीक है। ये हमारी चार प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिसे हमें क्या करना है, दूर करना है। अब हम देखेंगे पाठ का सार। जाति भेद, स्त्री पुरुष विषमता एवं स्त्री शिक्षा का अभाव, ये सभी हमारे समाज की प्रमुख बाधाएं थी। इन्हें दूर करने का प्रयत्न महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री साहू महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इनकी सहयोगी फातिमा शेख ने इनको बहुमूल्य सहयोग दिया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। देखो, ये जातीय स्त्री पुरुष विषमता और स्त्री शिक्षा अभाव, ये हमारी तीन सामाजिक समस्याएं थी, लेकिन इन महान व्यक्तियों ने इन समस्याओं को अपने सहयोग से, अपने कार्य इन समस्याओं का निराकरण किया। इन सभी समाज में उचित परिवर्तन लाने में उत्तरदायी सिद्ध हुए। इन समाज सुधारकों ने हमारे जो समाज में क्या किया, लाया, परिवर्तन लाया है, ठीक है। हमने क्या सीखा इस घटक में, मनुष्यों के लिए बनाए गए नियमों में परिवर्तन होते हैं। प्राचीन काल में नियम धार्मिक परंपराओं तथा सामाजिक रूढ़ियों के रूप में थे। अनिष्टकारी तथा अमानवीय रूढ़ियों और परंपराओं के विरोध में कानून बनाए जाते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।